कटोरा कंट्री के तौर पर दुनिया भर में मशहूर हो चुकी पाकिस्तान की एयरलाइंस आजकल खूब चर्चा में है। ये वो ढोल बन चुकी है जिसे कोई भी बजाकर चला जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह पश्चिमी देशों के किसी भी एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी लोगों के कपड़े सरेआम उतरवा लिए जाते हैं। कभी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान को खुलेआम जब्त कर लिया जाता है, कभी इसके पायलट्स को अनाड़ी और फर्जी करार दे दिया जाता है। कभी संयुक्त राष्ट्र ये ऐलान कर देता है कि ये एयरलाइन सेफ नहीं है, इसमें सवारी करना ठीक नहीं है, तो कभी इसके क्रू मेंबर्स ही गायब हो जाते हैं। अब एक बार फिर से PIA का एक फ्लाइट अटेंडेंट कनाडा में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी के गायब होने का पता तब चला जब विमान संख्या PK798 ने टोरंटो में लैंड किया। बाद में एयरलाइंस के अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की। PIA के प्रवक्ता ने बताया कि फ्लाइट अटेंडेंट रमजान गुल एयरक्राफ्ट के बाकी क्रू के साथ इस्लामाबाद से विमान में सवार हुआ था। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक PIA के कनाडा स्टेशन मास्टर को जब इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी एयरपोर्ट प्रशासन को दी, जिसके बाद PIA ने गुल के लापता होने की पुष्टि की। रमजान गुल का पता लगाने के लिए मामले में एक जांच शुरू कर दी गई है। PIA के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मामले से जुड़ी सारी जानकारी कनाडा के प्रशासन को दे दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके क्रू के सदस्य ने जनरल डिक्लेरेशन के तहत यहां से क्लियरेंस हासिल किया था। ऐसे में अगर कोई क्रू का सदस्य गायब होता है तो इसकी जानकारी उन्हें दी जानी बेहद जरूरी है। पहले भी गायब हो चुका है पाकिस्तानी क्रू मेंबर। पाकिस्तानी एयरलाइंस के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि बीते साल भी ऐसी खबर आई थी जिसमें क्रू का एक सदस्य टोरंटो के होटल से ही गायब हो गया था। ये क्रू विमान संख्या P781 की थी। फ्लाइट अटेंडेंट यासिर के लापता होने के बाद इसकी जांच शुरू की गई, लेकिन वो होटल में कभी नहीं मिली। आखिर में जब एयरलाइंस ने उससे संपर्क किया तो उसने बताया कि वो किसी दूसरे शहर में चली गई थी। इससे पहले साल 2018 में टोरंटो में ही एक और फ्लाइट अटेंडेंट के भी गायब होने का समाचार सामने आया था। हालांकि इस मामले में क्या हुआ इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई। मलेशिया ने जब्त कर लिया था पाकिस्तानी विमान। इससे पहले PIA के एक विमान को मलेशिया ने पट्टे की रकम को लेकर जब्त कर लिया था, लेकिन बाद में विमान इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जिसमें 173 यात्री और क्रू के सदस्य थे। विमान को जब्त किए जाने के बाद एयरलाइंस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बकाया रकम चुकाने के बाद ही मलेशिया के कोर्ट ने उसे वापस देने का आदेश दिया। इस बोइंग 777 विमान ने इस्लामाबाद के लिए कुआलालंपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी।